कब्र की पहली रात, जन्नत या जहन्नम का फैसला। नाजरीन, दुनिया की रंगीनियों और मसरूफियात में हम इस कदर निखो जाते हैं कि जिंदगी की सबसे यकीनी हकीकत मौत हमारी निगाहों से ओझल हो जाती है। हमें रोशनी से मोहब्बत है, चहल पहल अच्छी लगती है, मगर हम भूल जाते हैं कि एक दिन ये रोशनियां छिन जाएंगी। वो दिन भी आएगा जब आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी, सांस रुक जाएगी, जबान खामोश हो जाएगी और हमारा जिस्म सफेद कपड़े में लपेटकर मिट्टी के बिस्तर पर रख दिया जाएगा। फिर हमारे पीछे क्या रह जाएगा? खामोशी, तन्हाई, तारीकी, मिट्टी और सवालात। यही है वो खौफनाक और हकीकत से भरपूर लम्हा, कब्र की पहली रात। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र हर रोज इंसान से कहती है, मैं तन्हाई का घर हूं, मिट्टी और कीड़ों का घर हूं, गुर्बत और वहशत का घर हूं। हम आज अगर चंद लम्हों के लिए बत्ती चली जाए तो घबरा जाते हैं। अगर किसी खाली कमरे में अकेले हों तो दिल डोलने लगता है। तो फिर सोचें, जब हम तन्हा, मुकम्मल अंधेरे, बेयारो मददगार मिट्टी के नीचे होंगे, तब हमारा क्या हाल होगा? वहां न मां होगी, न बाप, न बीवी बच्चे, न दोस्त अहबाब, न दौलत, न आसाइश। वहां सिर्फ हमारे आमाल होंगे। अगर नेक होंगे तो सहारा बनेंगे, अगर बुरे होंगे तो अजाब का सबब बनेंगे। कब्र की पहली रात एक बड़ी आजमाइश है, जहां इंसान से 3 सवाल किए जाएंगे और उनका सही जवाब वही दे सकेगा जिसने दुनिया में कुरान और सुन्नत को अपना रास्ता बनाया होगा। ये रात या तो जन्नत की खुशबू से महक जाएगी या जहन्नम की आग का आगाज बनेगी। आइए खुद से एक सवाल करें, अगर आज हमें कब्र में उतार दिया जाए तो हमारी कब्र की पहली रात कैसी होगी? नाजरीन, मौत इंसान की दुनियावी जिंदगी का आखिरी दरवाजा और आखिरवी जिंदगी का पहला जीना है। जैसे ही रूह जिस्म से जुदा होती है, इंसान बरज़ख की जिंदगी में दाखिल हो जाता है। एक ऐसी दुनिया जिसकी हकीकत और मंजरनामे इंसानी अक्ल की पहुंच से कहीं बुलंद हैं। कुरान पाक ऐलान करता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुहुल मौत, यानी हर जान को मौत का मजा चखना है। सूरह आल इमरान आयत 185। मगर यह जायका सिर्फ एक लम्हा नहीं, बल्कि एक नया सफर है। इस सफर की शुरुआत रूह के जिस्म से फराग से होती है। जब इंसान मर जाता है तो सबसे पहला मरहला रूह का जिस्म से जुदा होना होता है। अगर वो मोमिन है, नेक आमाल वाला है, तो फरिश्ते सफेद रोशन चेहरों के साथ आते हैं, जन्नती कफन और खुशबू लेकर उसके पास बैठ जाते हैं। मलकुल मौत उसके सिरहाने आकर बड़ी नरमी से कहता है, ऐ पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और रज़ा की तरफ निकल चल। चुनाचे वो रूह बड़ी आसानी से, जैसे मशकीज़े से पानी बहता है, निकल जाती है। और अगर वो फाजिर हो, नाफरमान हो, तो सियाह चेहरों वाले फरिश्ते जहन्नम की बदबूदार चादरें और सख्ती लिए आते हैं और उनसे कहा जाता है, ऐ खबीस रूह, निकल चल अल्लाह की गजब और नाराजगी की तरफ। तब रूह पूरे जिस्म में फैल जाती है और फरिश्ता ऐसे खींचता है जैसे लोहे की गंगी गीली ऊन में से गुजारी जाए, और रगें पट्टें तकलीफ से फटने लगती हैं। रूह निकलने के बैक दुनियावी तौर पर मैयत को गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, नमाज जनाजा पढ़ी जाती है और फिर उसे कब्र में दफन किया जाता है। मगर रूह ये सब देख रही होती है। अहादीस के मुताबिक रूह को बदन से खालिस उन्स होता है, इसलिए वो दफन के मरहले तक साथ रहती है। रिवायत है कि जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो वो सुनती है कि लोग उसे छोड़कर वापस जा रहे हैं, हत्ता कि उनके कदमों की चाप भी उसे सुनाई देती है। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमाउल्लाह फरमाते हैं, रूह जिस्म से जुदा होकर भी कब्र के अमल को महसूस करती है और जानती है कि उसे दफन किया जा रहा है। इसी वजह से रूह अपनी तवज्जो कब्र की तरफ मरकूज रखती है। ये लम्हे बहुत नाजुक और वहशतनाक होते हैं, खास तौर पर उनके लिए जो दुनिया में गफलत में जीता रहा हो। रूह और जिस्म की जुदाई, फिर दफन का अमल और आखिरकार कब्र की तारीकी, ये सब एक नए सफर के पहले कदम है। यही बरज़ख की शुरुआत है, जहां से अगला मरहला सवाल और जवाब और फिर अंजाम की इब्तिदा होती है। ये सबको जिस्मानी आग से नजर नहीं आता, मगर हकीकत में इसका मुशाहिदा हर मैयत कर रही होती है, खा वो मोमिन हो या बदकार।
और ये मरहला हर इंसान को एक दिन जरूर दरपेश आना है। जब एक मोमिन उस दुनिया की जिंदगी से रुखसत होने लगता है तो उसकी मौत दरअसल इख्तिताम नहीं बल्कि असल और हकीकी जिंदगी की शुरुआत होती है। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हु की तवील और मशहूर हदीस में मोमिन की वफात और कब्र के इब्तदाई लम्हात का निहायत दिलनशीन नक्शा बयान हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मोमिन की रूह निकलने का वक्त आता है तो सूरज की रोशनी जैसे चमकदार चेहरों वाले फरिश्ते जन्नत का कफन और खुशबू लेकर उसके पास उतरते हैं और उनका हल्का निगाह की हद तक फैल जाता है। फिर मलकुल मौत आकर सिरहाने बैठते हैं और कहते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ा की तरफ निकल आओ। तब रूह बड़ी नरमी और आसानी से यूं निकलती है जैसे मुश्क से पानी का कतरा बह जाए। उसके निकलते ही जन्नत की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। फरिश्ते निहायत एहतराम से उस रूह को जन्नती कफन में लपेटते हैं और आसमानों की तरफ ले जाते हैं, जहां हर दरवाजा उसके लिए खोल दिया जाता है। आखिरकार अल्लाह ताला हुक्म देता है कि मेरे बंदे का नाम अलीयैन में लिख दो और उसे जमीन की तरफ लौटा दो, क्योंकि मैंने उसे उसी से पैदा किया, उसी में वापस भेजूंगा और उसी से दोबारा उठाऊंगा। जब मोमिन की रूह को आसमानों से वापस लाया जाता है तो वो कब्र के अंदर दोबारा जिस्म में लौटा दी जाती है। उसी वक्त फरिश्ते आकर उसे बिठाते हैं और सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और वो शख्स कौन है जो तुम में भेजा गया। मोमिन बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये जवाबात सुनकर आसमान से आवाज आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, उसे जन्नत का लिबास पहना दो और जन्नत की तरफ खुलने वाला एक दरवाजा खोल दो। फौरन कब्र कुशादा हो जाती है। जन्नत की खुशबू और हवाएं कब्र को महका देती हैं और सुकून की कैफियत हर तरफ फैल जाती है। इसी दौरान एक निहायत खूबसूरत, खुशबूदार और सफेद लिबास में मलबूस शख्स मोमिन के पास आता है, जिसके चेहरे से नूर और खुशी झलक रही होती है। मोमिन पूछता है कि तुम कौन हो? वो जवाब देता है, मैं तुम्हारे नेक आमाल हूं। यूं नेक आमाल कब्र की तन्हाई में उसके साथी बन जाते हैं और कब्र को राहत और सुकून की जगह में बदल देते हैं। मोमिन इस हालत में अल्लाह से अर्ज करता है कि ऐ मेरे रब, कयामत को जल्द कायम फरमा दे ताकि मैं अपने घर वालों और नेमतों की तरफ लौट जाऊं। ये ख्वाहिश इस इज्जत, आराम और नेमत की अलामत है जो उसे कब्र में नसीब होती है। जो कब्र आम लोगों के लिए तंग और खौफनाक होती है, वो मोमिन के लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। जैसा कि हदीस में फरमाया गया, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गढ़ा। मोमिन की कब्र उसके ईमान और नेक आमाल की वजह से नेमत, खुशबू और सुकून का मकाम बन जाती है, जहां वो कयामत तक राहत से रहता है और अपने रब से कामिल मुलाकात के दिन का मुंतजिर होता है। मौत के फौरन बाद इंसान एक ऐसे आलम में दाखिल होता है जिसे कुरान और हदीस की जबान में बरज़ख कहा गया है। बरज़ख अरबी जबान का लफ्ज है जिसके लुग़वी मानी है रुकावट या पर्दा, और अस्तलहन इस आलम को कहा जाता है जो दुनिया और आखिरत के दरमियान वाक़े है। ये वो दरमियानी मकाम है जहाँ जहाँ इंसान की रूह कयामत तक के लिए ठहरती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, यानी उनके पीछे बरज़ख है कयामत के दिन तक। सूरह मोमिनून आयत नंबर 100। गोया जैसे ही इंसान दुनिया से रुखसत होता है, उसका नया सफर बरज़ख में शुरू हो जाता है। इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह बरज़ख को एक वाज़े दर्जाबंदी के साथ बयान करते हैं कि यह आलम दुनिया से जुदा है मगर आखिरत जैसा कामिल नहीं। ये एक ऐसा मकाम है जहां रूह को उसके आमाल के मुताबिक अजाब दिया जाता है और कयामत तक ये कैफियत जारी रहती है। इमाम तबरी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि बरज़ख में रूह का जिस्म से ताल्लुक बरकरार नहीं होता, मगर कब्र के अहवाल से वो बखूबी बाखबर होती है। बाज़ उलमा के नज़दीक वो रूह कब्र के अंदर मौजूद होती है, जबकि बाज़ के मुताबिक वो कब्र से बाहर किसी मकाम पर होती है, लेकिन इसके लिए कब्र में दी जाने वाली जज़ा या सज़ा रूह तक पहुंचती है। ये बात भी आम है कि बरज़ख की हालत सिर्फ दफन शुदा अफराद तक महदूद नहीं। जो लोग दरिया में गर्क हो गए या जिन्हें दफन न किया जा सका या जिनके जिस्म खाक में तहलील हो चुके, उन सब की रूहें बरज़ख में दाखिल हो चुकी होती हैं और उनका हिसाब व किताब शुरू हो जाता है। इस अमल का इदराक करना इंसानी अक्ल के लिए आसान नहीं, लेकिन उलमा ने नींद और ख्वाब की मिसाल से उसे समझाने की कोशिश की है।
जिसे ख्वाब में इंसान कई मनाजिर देखता है, तकलीफ या राहत महसूस करता है, मगर जिस्म बिस्तर पर साकित होता है। वैसे बरज़ख की कैफियत है। रूह तजर्बात से गुजरती है जबकि जिस्म मिट्टी में होता है। इस मरहले पर सबसे ज्यादा जो चीज नफा देती है वही इंसान के आमाल सालिहा, नेकी, कब्र और बरज़ख में रोशनी, सुकून और राहत का सबब बनती हैं। नमाज, रोजा, ज़का और वालदैन के साथ हुस्न सुलूक वो आमाल हैं जिनके असरात सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहते, बल्कि बरज़ख की तारीकियों में भी इंसान को सहारा देते हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र हर रोज कहती है, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं मिट्टी का घर हूं, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं। फिर फरमाया, मोमिन की कब्र जन्नत का बाग बन जाती है और फाजिर की कब्र जहन्नम का गढ़ा। इसलिए हमें चाहिए कि हम दुनिया की आर्जी जिंदगी को असल मकसद न समझें, बल्कि बरज़ख को भी अपनी जिंदगी का एक यकीनी और अहम मरहला तसव्वुर करें और उसकी तैयारी करते रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई कि ऐ अल्लाह, हमें कब्र के अजाब से महफूज फरमा, जो इस बात की निशानी है कि कब्र और बरज़ख की सख्तियां किस कदर शदीद हो सकती हैं और क्यों हमें अपने ईमान को मजबूत बनाने और नेक आमाल का जखीरा साथ ले जाने की जरूरत है, क्योंकि इस मरहले में न रिश्ते काम आते हैं, न माल, न दुनिया की कोई हैसियत। सिर्फ नेकियां ही रोशनी, सुकून और जन्नत की खुशखबरी का जरिया बनती हैं। हम रोज देखते हैं कि लोग इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, जनाजे उठते हैं, कब्रें भरी जाती हैं और यही मट्टी जो हमारे कदमों के नीचे है किसी के लिए हमेशा का बिस्तर बन जाती है। हम अपने प्यारों को कब्र में उतारते हैं, मट्टी डालते हैं, दुआ करते हैं, मगर वापस आकर दुनिया की मसरूफियात में ऐसा खो जाते हैं कि मौत की हकीकत फिर नजरों से ओझल हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि आज जो कब्र हमने देखी है कल वो हमारी भी हो सकती है, और जिस पहली रात की वहशत आज किसी और ने देखी है कल वही तन्हा रात हमें भी गुजारनी होगी। कब्र की पहली रात कोई आसान मरहला नहीं। यही वो वक्त है जब ईमान, नीयत और आमाल का असल इम्तिहान सामने आता है। अगर जिंदगी नेकियों से भरी हो, दिल में खौफ खुदा हो और जबान अल्लाह के जिक्र से तर हो, तो यही आमाल कब्र को हमारे लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बना देते हैं। लेकिन अगर इंसान दुनिया के फरेब में मुब्तला रहा, नेकियों से दूर और गफलत में रहा, तो कब्र इसके लिए जहन्नम का गढ़ा बन जाती है। इसलिए वक्त है कि हम खुद को झंझोड़ें, जिंदगी की रफ्तार को थोड़ी देर को रोकें और खुद से पूछें, क्या मैं कब्र की पहली रात के लिए तैयार हूं? अगर जवाब नफी में है तो ये लम्हा इस्लाह का है, तौबा का दरवाजा खुला है और आमाल के लिए दुनिया आबाद है। आएं, नेकियों की तरफ लौटें, दिल को अल्लाह से जोड़ें और ऐसे आमाल करें जो कब्र के अंधेरे में रोशनी बन जाएं। कब्र की पहली रात सिर्फ एक मरहला नहीं, बल्कि हमारी पूरी अब्दियत का आगाज है। यही आगाज हमें या तो दायमी सुकून देगा या ऐसा अजाब जो सांसें रोक दे। फैसला हमारे हाथ में है, हम कैसे जीना चाहते हैं और किस तरह मरना चाहते हैं। नाजरीन, हर शख्स एक दिन इस जमीन के सीने में दफन कर दिया जाएगा। रिश्तेदार चंद लम्हे रोते हैं, मट्टी डालकर लौट जाते हैं और फिर एक नया मरहला शुरू होता है। ऐसा मरहला जिसका तजुर्बा हर इंसान ने करना है, चाहे वो नेक हो या बदकार, मोमिन हो या काफिर, नेकोकार हो या गुनाहगार। कब्र की पहली रात वो लम्हा है जब दुनिया के शोर से अलग इंसान तन्हा होता है। न रोशनी, न सहारा, न कोई दोस्त। सिर्फ वही आमाल साथ होते हैं जिन्हें वो दुनिया में मामूली समझकर करता रहा। यह हिस्सा उन लोगों की कैफियत को बयान करता है जिन्होंने जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी, जिन्होंने गुनाहों को मामूली समझा और जिन्होंने कब्र की तैयारी। ये उन रूहों का जिक्र है जिन्हें मौत की तकलीफ से लेकर कब्र की तन्हाई तक एक मुसलसल अजियत से गुजरना होता है। जब इंसान मर जाता है तो दुनिया वालों की जिम्मेदारी बस इतनी रह जाती है कि उसे दफन कर दें, लेकिन इसके बाद जो मंजर शुरू होता है वो इतना खौफनाक और हौलनाक है कि अगर जिंदा इंसान उसे देख लें तो कभी गुनाह की करीब भी ना जाए। ये वो मरहला है जहां मौत की नींद हकीकत का आईना बन जाती है। क्या हमारे अमाल इतने वजनी हैं कि हम अंधेरी कब्र को रोशन कर सकें,
या हमारे गुनाह हमें कब्र की तंगी, सवालात के अजाब और जहन्नुम की झलक दिखाएंगे? आइए इस दूसरे हिस्से को हम उन सच्चाइयों का सामना करते हैं जिनसे अक्सर दिलो दिमाग बच निकलते हैं, लेकिन मौत के बाद कोई राह फरार बाकी नहीं रहती। नाजरीन, जब किसी बदकार, फासिक या काफिर इंसान की रूह कब्ज करने का वक्त आता है तो आलम बाला से काले चेहरों वाले सख्त कीर फरिश्ते नाजिल होते हैं। उनके चेहरों से हैबर तपिक रही होती है, आंखों में गैज़ो गज़ब, हाथों में आग के चमकते हुए हथौड़े। वो रहमत नहीं, अजाब के नुमाइंदे बनकर आते हैं। हदीस बरा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हो के मुताबिक वो फरिश्ते उसकी रूह को उसके बदन में इस तरह खींचते हैं जैसे कोई गीली ऊन में कांटेदार लोहे को खींच रहा हो। रूह टुकड़ों में बिखर जाती है, चीखें निकलती हैं और अजाब की इब्तिदा हो जाती है। इसलिए कोई जन्नती कफन नहीं होता, बल्कि एक बदबूदार सियाह बोसीदा बोरी में उसकी रूह लपेटी जाती है। फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ जाते हैं, मगर जैसे ही आसमान के दरवाजे पर पहुंचते हैं फरिश्ते जवाब दे देते हैं, इसके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। फिर उसे नीचे फेंक दिया जाता है, ऐसे जैसे पत्थर को जोर से जमीन पर मारा जाए। जमीन में दफन किए जाने के बाद कब्र उसके लिए कुशादा नहीं होती, बल्कि फौरन ही तंग होने लगती है, हत्ता के पसलियां आपस में जुड़ जाती हैं। ना कोई रोशनी, ना कोई उम्मीद, तारीकी, तन्हाई और घबराहट का आलम छा जाता है। एक गढ़ा। अहादीस में कब्र के अजाब की तफसीलात बयान हुई हैं। मेराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग दिखाए गए जिनके चेहरों को लोहे के हथौड़ों से चीर दिया जाता था, क्योंकि वो दुनिया में झूठ बोलते थे। कुछ तेल की कढ़ाई में तले जा रहे थे, क्योंकि वो जिना के मुर्तकिब थे। कुछ के सरों को पत्थरों से कुचला जा रहा था, क्योंकि वो कुरान से गाफिल थे। कुछ कब्रों में सांप और बिच्छू काट रहे थे, ये सूदखोर, खाइन और झूठी गवाही देने वाले थे। और कुछ कब्रों दो आग के भड़कते शोले थे, जिनमें जलने वालों की चीखें थमने का नाम नहीं लेती थीं। ये तमाम अजाब दुनिया में किए गए इन्हीं बुरे अमाल का नतीजा थे। इंसान जिन गुनाहों को दुनिया में मामूली समझकर नजरअंदाज कर देता है, वही गुनाह कब्र में कयामत से पहले सख्त अजाब की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। बदजबानी, गीबत, चुगली, वालिदैन की नाफरमानी, नमाज को तर्क करना और कुरान से दूरी, ये सब आमाल कब्र में अंधेरे, तंगी और अजाब का सबब बनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कब्रों में अजाब हो रहा था, एक उस शख्स को जो पेशाब से एहतियात नहीं करता था और दूसरे को जो गीबत करता था। इसी तरह हराम कमाई, सूद, खयानत, ज़कात न देना और दिल में हसद व बुग़्ज़ रखना वो मोहलिक गुनाह है जो कब्र को तारीकी, घुटन और दर्दनाक सजा में बदल देते हैं। जिसने दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी की, लोगों को तकलीफ दी और फानी दुनिया की मोहब्बत में गुम रहा, उसके लिए कब्र पहला इम्तिहान और पहला अजाब बन जाती है, क्योंकि न माल साथ जाता है, ना कोई मनसब, सिर्फ आमाल ही उसके हमसफर होते हैं। इसीलिए समझदार वो है जो दुनिया में रहते हुए अपनी कब्र को संवार ले, अल्लाह की रजा को मकसद बनाए और उस रात की तैयारी करे जो हर इंसान बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। सच्ची तौबा इंसान के माजी के गुनाहों को धो देती है और उसे अल्लाह ताला का महबूब बना देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सच्चे दिल से तौबा कर लेता है वो ऐसा है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। और हकीकत यही है कि कब्र की असल तैयारी तौबा से ही शुरू होती है, फिर उसे नेक आमाल से मजबूत किया जाता है। इन आमाल में सबसे अहम 5 वक्त की नमाज है, जो न सिर्फ फर्ज इबादत है बल्कि कब्र के अंधेरों में रोशनी और सुकून बनकर साथ आती है। इसके बाद हुकूकुल इबाद की अदायगी आती है, क्योंकि जिसने वालदैन, अजीजों या कमजोरों के हुकूक मारे और उनके दिल तोड़े, वो कब्र में राहत नहीं पाएगा। इसलिए जरूरी है कि दिल साफ किया जाए, माफ किया जाए और जहां मुमकिन हो हक अदा किया जाए। सदका जारिया कब्र में मुस्तकिल नूर का जरिया है, चाहे वो इल्म देना हो, कुआं खुदवाना, मस्जिद बनवाना या किसी जरूरतमंद की मदद करना। ये आमाल मरने के बाद भी साथ रहते हैं। जिक्र, कुरान की तिलावत और दरूद शरीफ कब्र को सुकून, रोशनी और जन्नत की हवाएं देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत से पहले मौत की तैयारी करो, यानी आमाल को दुरुस्त करें, दिल को पाक करें और हर लम्हा आखिरत को याद रखें। इसी में कामयाबी है।
क्या दुनिया में रहते हुए कब्र का सुकून हासिल करना मुमकिन है? जी हाँ, अगर इंसान अपनी जिंदगी को मुतवाजिन, मकसद के साथ और अल्लाह की याद से भरपूर गुजारे। जिंदगी में इत्दाल का मतलब यह है कि ना दुनिया को छोड़ो और ना आखिरत को भूलो, बल्कि दुनिया को आखिरत का जरिया बना लो। आखिरत की याद इंसान के किरदार में संजीदगी, नरमी और जिम्मेदारी पैदा करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लज्जतों को खत्म करने वाली चीज मौत को कसरत से याद किया करो। और हजरत उमर फरमाया करते थे कि अपना मुहासबा खुद करो, इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए।